ओके, यस, हाय बच्चों, चलो आ जाओ रे। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था। सब लोग प्लीज साइलेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक बार वापस देखना जरा सब लोग। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर ₹30,000 on 1st April 22 for 3 months. Y accept the bill and send it to X. वो get it discounted for 28,800. X ने Y के ऊपर बिल ड्रॉ किया, Y ने एक्सेप्ट किया और Y ने एक्सेप्ट करके X को दे दिया। इतना लंबा चौड़ा क्यों बोलते हैं लोग? सीधा बोलो ना, Y से बिल रिसीवेबल मिला, Y के लिए बिल पेएबल, X के लिए बिल रिसीवेबल। Y ने एक्सेप्ट किया, X के बुक में एंट्री क्या रहेगी बताओ तो जरा। X के बुक में एंट्री रहेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y। खत्म, सिंपल है। पहला वाक्य समझ में आया? बस 1000% कॉन्सेंट्रेट करना इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद आगे, X इमीडिएटली रेमिट 9600 टू Y। लगता है अकोमोडेशन बिल है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। X को बिल का पैसा तो मिला और X ने बिल का पैसा डिस्काउंट करने के बाद जो भी है इमीडिएटली 9600 किसको दे दिया? Y को। बिल कितने में डिस्काउंट किया? 28,800 में। तो सबसे पहले बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री कर लूं क्या? सबसे पहले बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री कर लूं। बैंक वालों ने कितना पैसा दिया? 28,800। ये समझ में आया सभी को? बैंक वालों ने कितना पैसा दिया? 28,800। बोलो, एक्स ने डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना बेयर किया? हाल फिलहाल में 1200। प्लीज ध्यान देना सब लोग, यहां से तो काम का है बेटा। टोटल 30,000। और उसके बाद आगे लिखा है एक्स के पास जो बिल रिसीवेबल था 30,000 का, उसने बैंक में डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना था? 1200। एक्स को प्रोसीड कितना मिला? नेट प्रोसीड्स 28,800। इस प्रोसीड्स में से उसने, यहां तक हो गया ना सभी का? एंट्री भी पास कर लिया, यहां तक की स्टोरी पूरी। उस प्रोसीड्स में से उसने वाई को कितना दिया बताओ? 9600 रेमिट्स टू वाई। प्लीज ध्यान देना, इस प्रोसीड्स में से वाई को कितना रिमिट किया? 9600। कोई मुझे बताएगा इसके कंपैरिजन में 9600 कितना है? 33.33%। करके देख लो। 9600 डिवाइडेड बाय 28,800, 9600 डिवाइडेड बाय 28,800। सबसे फाइल लेना जो जो बच्चे लेटा है। 9600 डिवाइड बाय 28,800 10। ये कितना हुआ? 1/3 हुआ क्या? ये कितना हुआ? 1/3। 33.33%। यस और नो? करके देखो कैलसी पे। डिवाइडेड बाय 28,800। बच्चों इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.3333 आ रहा है ना समथिंग? यस और नो? ऐसा भी बोल सकता हूं ना मैं, तो ये 1/3 है। ये कितना है? 1/3। देयरफॉर वाई के पास कितना पैसा बचा बताओ? 19,000, हाँ 200। ये कितना हुआ? 1/3। अगर ये तो 2/3 हुआ है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, बिल के अंदर में 1/3 मजे किसने लिए? वाई ने। 2/3 मजे कौन ले रहा है? एक्स। तो 1/3 डिस्काउंटिंग चार्जेस भी कौन बेयर करेगा? वाई। और 2/3 कौन बेयर करेगा? ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? बिल का 1/3 प्रोसीड कौन खा गया? वाई। तो 1/3 डिस्काउंटिंग चार्जेस भी कौन बेयर करेगा? 2/3 कौन मजे ले रहा है?
तो 2/3 डिस्काउंटिंग चार्जेस इतना ही होता है क्या? चेक करो, यस और नो, क्लियर? चलो आगे आ जाओ बेटा, प्लीज ध्यान देना। अब ये जो प्रोसीड रेमिट किया है, एक्स ने वाई को दिया है, यही सेंटेंस है अगला। एक्स इमीडिएटली रेमिट्स 9600 टू वाई। किसी को पैसे देते तो एंट्री क्या करते बताओ, बोलो बेटा। वाई अकाउंट डेबिट, रुको अभी अमाउंट मत लिखना, टू कैश 9600। अगर किसी बच्चे को लिखना मत अभी 9600, ये तो समझ में आए सभी को। ये लिखने के बाद अब एक बगैर बोले एक एंट्री करनी होगी। जब y को 1/3 आपने प्रोसीड रेमिट किया, मुझे एक बात बताओ, x के और y के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, x ने मजाक मजाक में y पे बिल ड्रॉ किया, y ने एक्सेप्ट कर लिया, x के पास बिल रिसीवेबल आ गया, इसने बिल डिस्काउंट कर दिया, पैसे आ गए, 1/3 y को दे दिया, 2/3 खुद के पास रखा। जब इस बिल के 1/3 मजे y ले रहा है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी 1/3 y के छाती पे डालेंगे ना, सारा का सारा x बेयर करेगा क्या? कॉमन सेंस। 1/3 मजे किसने लिए? y ने। तो 1/3 डिस्काउंटिंग का खर्चा भी कौन उठाएगा? y। हाल फिलहाल में डिस्काउंट अकाउंट किसके बुक में डेबिट दिख रहा है? हाल फिलहाल में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किसके बुक में दिख रहा है? हाल फिलहाल में डिस्काउंट दिख रहा है एक्स के बुक में। ये पूरा का पूरा एक्स का खर्चा है क्या? नो। इसमें 1/3 मजे किसने लिए? वाई ने। चलो रिवर्स करो, डिस्काउंट में से 1/3। बोलो बेटा, मैं रिवर्स कर दूं? अब ये बगैर बोले करना होगा, ये लिखा नहीं रहेगा, ये बगैर बोले करना होगा। ध्यान से सुनना, पहले डिस्काउंट को क्या किया? डेबिट। बड़ी तकलीफ में था मैं, पूरा का पूरा खर्चा मेरे बुक में डेबिट हो गया था, अब मैं उसे रिवर्स कर रहा हूं टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना वाई के छाती पे डालना है बेटा? 400। किसको डेबिट करना है? वाई को। डिस्काउंटिंग चार्जेस ट्रांसफर टू वाई 1/3 ऑफ 1200। ये एंट्री बोली नहीं रहेगी जो रेड कलर के पेन से लिखी, ये खुद से होके समझना होगा। ये कैसे समझना होगा? खुद से होके, ये लिखा नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई? अब बताओ मुझे वाई को डेबिट कितना किया टोटल? देखो बेटा, 400 रुपए डिस्काउंट का और 9600 कैश दिया। वाई को कितना डेबिट किया टोटल? इस बिल में वाई का कितना हक है? 10,000। टोटल 10,000 ना, टोटल 10,000 आउट ऑफ 30,000। टोटल बिल कितने का था? टोटल के कंपैरिजन में टोटल करो, टोटल बिल 30 का था, उसमें से टोटल वाई को कितना मिला? 10। नहीं सर, वाई को तो 9600 मिला। अरे 9600 पैसे दिए, डिस्काउंटिंग का भी तो वाई बेयर करेगा ना, 400। इस टोटल 30 में 10,000 यानी 1/3 हो गया अगेन। या तो इस नेट प्रोसीड का ये कंपैरिजन करना, तो देखो ये इसके कंपैरिजन में 1/3 है, या तो टोटल के कंपैरिजन में टोटल कंपेयर करना, कैसा भी करो देखो 1/3 ही आ रहा है। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनीबॉडी? क्लियर है? हाँ बेटा प्लीज। सर ये इतना अमाउंट 1/3 क्यों दिया? उस पर प्रश्न में लिखा है। सर कहां लिखा है? प्रश्न में बोला हुआ है 9600 रेमिट किया। टोटल कितना अमाउंट था? 28,800। उसमें से कितना रेमिट किया? 9600। तो 9600 ये 28,800 का 1/3 है। ये रेशो निकालना होगा आपको। नेट प्रोसीड का कितना नेट प्रोसीड वाई को दिया? 1/3। इसलिए वाई कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस बेयर करेगा? 1/3। ये एंट्री बोली नहीं रहेगी, ये खुद से होके, जो रेड कलर के पेन से जो एंट्री लिखा है वो खुद से होके करना होगा आपको। राइट? यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट है? चलो आगे। पक्का? एनीबॉडी? सबको समझ में आया बेटा ये वाली चीज? ये बहुत काम का था। चलो आगे देखो। अब उसके बाद में, अब ये तो कॉमन सेंस है, ड्यू डेट के दिन जब वाई के पास में, ड्यू डेट के दिन
जब y के पास में, देखो यहाँ पे लिखा, x ने y के ऊपर बिल ड्रॉ किया, y ने बिल एक्सेप्ट करके x को दे दिया, x ने इस बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कर दिया किसके पास, बैंक के पास। ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगी y के पास, और y कितना देगा बैंक को, 30,000। बट ये y पूरा का पूरा अकेला देगा कि x और y मिलके देंगे, x और y मिलके। x ने मजे लिए थे 2/3, y ने मजे लिए थे 1/3, तो x देगा 20, y देगा 10। तो x से कितना लेना है ड्यू डेट के दिन, 20। x से कितना लेना है ड्यू डेट के दिन, 20। x से कितना लेंगे, 20। y कितना मिलाएगा, 10। टोटल 30 देंगे। ये बात समझ में आई क्या? तो ऑन ड्यू डेट ये लिखा है, ऑन ड्यू डेट x being unable to remit the amount due। ड्यू डेट के दिन x जो भी अमाउंट ड्यू था वो दे नहीं पाया। अब तुम बताओ कितना अमाउंट ड्यू था, अरे बोलो कितना अमाउंट ड्यू था, अभी तो बताया 5 सेकंड पहले, 20,000। अरे 30,000 का टोटल बिल है। ड्यू डेट के दिन बैंक आ जाएगी वाई के पास, बैंक वाई से कितना पैसा लेगी, जितने का बिल था। कितना बिल था, 30,000। सर बैंक क्यों लेगी पैसा, क्योंकि बैंक को डिस्काउंट कर दिया था, तो ड्यू डेट के दिन बैंक जाके पैसा लेगी। बैंक जब 30,000 वाई के पास लेने आएगी तो वाई अंदर के कमरे में जाके किसको फोन लगाएगा, एक्स को, बोलेगा भाई अपन दोनों ने मजे लिए थे इस बिल के, 2/3 मजे तूने लिए थे, 1/3 मैंने लिए थे, ये 1/3 मेरे 10, चल तेरे 20 निकाल। एक्स बोल रहा है मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो एक्स अनेबल टू पे द अमाउंट ड्यू। तो मेरा सवाल है कितनी है वो अमाउंट ड्यू, वेरी गुड 20,000। वो एक्स ने नहीं दिया, सो अमाउंट ड्यू एक्स ने नहीं दिया। और आगे क्या बोला है, तो वाई ने बिल का पेमेंट कर दिया होगा, वाई ने बिल का पेमेंट कर दिया होगा, और वाई ने बैंक वालों को घर पे भेज दिया होगा वापस, और फिर वाई आया एक्स के पास, चल अभी नया बिल एक्सेप्ट कर। अब बच्चे सोचेंगे सर एक्स से तो 20,000 ही लेने थे, फिर ये 42,000 का बिल क्यों दिया। मुझे क्या पता, एग्जाम में 41 भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है। जो बोला वो कर लेना, क्वेश्चन इज सुप्रीम अथॉरिटी, जो क्वेश्चन में बोला है वो करो। एक्स से लेना कितना था, 20, बट यहां पे बोला क्या है, एक्स ने कितने का बिल एक्सेप्ट किया, 42 का, फॉर 3 मंथ विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई फॉर 40,100। 42,000 का बिल वाई ने ड्रॉ किया अब एक्स पे, अब हम पे बिल ड्रॉ किया गया है। बोलो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, बोलो बेटा, वाई अकाउंट डेबिट टू, कितने का बिल था, बोलो वाई ने उस बिल को डिस्काउंट किया, उसकी क्या एंट्री रहेगी। अरे रे 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 रे, नो एंट्री। ध्यान ही नहीं है, फोकस कहाँ है आप लोगों का। बच्चों अपने को अच्छा स्कोर करना है ना मुन्ना अकाउंट में, हाँ। फिर सुबह सुबह क्या सूंघ के आ रहे हो आप लोग। मैं बोल रहा हूँ वाई ने बिल डिस्काउंट किया, उसकी एंट्री क्या रहेगी, भूल जाते हो क्या एक्स के बुक में आप लोग, एक्स के बुक में नो एंट्री। समझ में आए क्या, आ जाओ। उसके बाद में ये देखो, वाई ने उस बिल को डिस्काउंट किया, इसकी एक्स के बुक में नो एंट्री। बाय द वे डिस्काउंटिंग चार्जेस बता दो कितने हैं, 42 माइनस 40,110। हाँ बेटा 1890। ध्यान रखना ये क्या है, नए बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस है। उसके बाद आगे बोला है इसका एंट्री नहीं रहेगा मेरे बुक में, क्योंकि वाई ने डिस्काउंट किया, वाई ने वो बिल बैंक को दिया, बैंक ने वाई को पैसे दिए। अब इसका एंट्री आएगा, वाई ने उस नए बिल में से तुरंत मुझे कितने दिए, 6740। वाई ने मुझे कितना पैसा दिया, 6740, बरोबर है कि नहीं, प्लीज ध्यान देना। अब यहां पे कुछ बच्चा सोचेगा, मुझे एक बात बताओ, मुझे वाई को कितना पैसा देना था, मैं एक्स हूं, मुझे कितना देना था पहले, 20,000, मुझे वाई को देना था 20,000। तो वाई ने नए बिल के अमाउंट में से नया बिल वाई ने डिस्काउंट किया, उसका पैसा आया वाई के पास। अब ध्यान से सुनना, नया बिल था 42,000 का, उसका नेट प्रोसीड कितना आया, डिस्काउंटिंग कितना था, 1890। बोलो नेट प्रोसीड कितना आया बेटा, 40,110।
40,110 में से अगेन x को कितना मिलने वाला था 2/3, y को कितना मिलने वाला था 1/3। प्लीज ध्यान देना बेटे सब लोग, निकालो 40,110 का 2/3 कितना होता है। बोलो बोलो बोलो। कुछ बच्चे राह देख रहे हैं, कोई दूसरा आएगा कैलकुलेशन करेगा और आंसर बताएगा। कितना है बेटा 26,740 बरोबर है ना। और 1/3 बताओ 13,370। अभी ध्यान से सुनना, नए बिल में भी सेम रेशियो अगर है, ऐसा हमने अजम्पशन लिया, तो y ने x को कितना पैसा देना चाहिए था। न्यू बिल किसके पास है y के पास, y ने डिस्काउंट कर दिया, y ने कितने चार्जेस बेयर किए 1890, और y ने डिस्काउंट करने के बाद नेट प्रोसीड कितना बेटा आया होगा उसके पास 40,110। y ने 2/3 x को देने के लिए x को बुलाया, ए x इधर ये ले, मैं कितना दे रहा हूं तुझे 26,740, x को 26,740 दे दिए, और फिर वही को ये x को पकड़ लिया, बोला रुक पुराने वाले 20 निकाल, पुराने वाले 20 लेगा ना, ये देखो x से पहले के 20 लिए, बताओ कितना बचा। चेक करो इतना ही अमाउंट क्वेश्चन में दिया है क्या। अरे अब समझ में आया क्या, इतना अमाउंट है ना क्वेश्चन में जो दिया है 6740, तो ये 6740 कब आया आफ्टर डिडक्टिंग पहले का 20,000। ये बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन में बोला नहीं रहेगा, खुद से होके समझना होगा कि पुराने वाले 20 कट करने के बाद दिया होगा, यानी नए बिल में भी x का शेयर 2/3 ही है क्या। नहीं तो बच्चा बोलेगा सर 40,110 में से 6740 दिए, कहां से 2/3 हुआ। अरे भैया 20 कट भी तो किया, x से मुझे कितना लेना था 20, वो 20 कट करने के बाद 6740 दिया, यानी इनडायरेक्टली x को नए बिल में कितना मिला 26,740। पुराने वाले 20 कट किए, पुराने वाले 20 कट किए और बचा हुआ अमाउंट दे दिया। ये बात समझ में आई। तो नए वाले बिल में डिस्काउंटिंग चार्जेस बताओ x का कितना रहेगा 12, और y का कितना रहेगा। हाँ कुछ था इसमें, सिंपल है बेटा यहां तक। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी। अभी सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो तो दूध पीता बच्चा भी करेगा। देखो हमारे पास कितना नेट प्रोसीड दिया उसने, सर ये 20,000 कट करने वाली एंट्री लिखने की जरूरत है क्या, नो, ऑलरेडी ऊपर के सारे एंट्री का नेट इफेक्ट 20,000 ही आ रहा है, ऑलरेडी ऊपर के सारे एंट्री का नेट इफेक्ट कितना आ रहा है 20,000। डायरेक्टली वाई से कितना पैसा आ गया कैश अकाउंट, वो एक बार लेके आ जाना ना, वो क्या कहते हैं तो लैपटॉप नहीं ना रे, क्या कल बुलवाया था 300 350 रुपए देकर के लिखे थे। कैश अकाउंट डेबिट 6740, बताओ तो डिस्काउंट कितना मेरे नाम पे डाला होगा 1260, ये बगैर बोले समझना होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1260 और 2, बोल बेटा कितना आया, बरोबर है कि नहीं। नेट प्रोसीड फ्रॉम न्यू बिल received from y and discount charge। कुछ था, ये समझ में आया क्या, पक्की बात, ऑल सेट। ये लिख लिया सभी ने, बाजू की दोनों भी नोट, ये ऊपर की एक नोट है और ये नीचे की। ऊपर की नोट किसके केस की बेटा, x के पास बिल रिसीवेबल था, नीचे में y के पास बिल रिसीवेबल है। एक सेकंड पहले आगे की एंट्री बता देता हूं, फिर ये लिख लो एक साथ, मैं लिखने के लिए समय देता हूं, डोंट वरी, है ना, चिंता मत करना। ये समझ में आया बेटे सभी को। आगे
बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकेम बैंकरप्ट, हिज स्टेट पेइंग 50 पैसे इन अ रूपी। नए बिल के मैच्योरिटी के पहले एक्स क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। अब एक्स बैंकरप्ट हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ तो जरा मुझे, बोलो बेटा। बिल का कैंसलेशन, बिल रिसीवेबल का या पेएबल का? एक्स के लिए तो बिल पेएबल है ना बॉस, यस और नो? अभी ध्यान से सुनना बेटा, बिल पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने का बिल था बताओ, कितने का? 42,000, बरोबर है कि नहीं? 42,000 ये एक्स के बुक में चल रहा है, ये वाई का अकाउंट। एक बार देख ले बेटा कैसे ट्रांजैक्शन मूव हो रहे। तो सबसे पहले देखो बेटा, वाई को क्रेडिट किया, बिल रिसीवेबल आया था ना वाई से, ये अकोमोडेशन बिल है। सर आपको कैसे समझा? दोनों आपस में पैसे बांट रहे हैं, दोनों आपस में पैसे बांट रहे बिल के, ये पहला वाला बिल था। उसके बाद वाई 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 ढूंढो, फिर वाई को हमने पैसे दे दिए 9,600 टू कैश, फिर वाई को हमने डिस्काउंट ट्रांसफर किया, कितने का? 400 का। फिर वाई वाई वाई, फिर वाई डेबिट किया टू बिल पेएबल। अब बताओ इन दोनों, इन सब का नेट इफेक्ट कितना है? 20,000। यहां पे ऐसा दिख रहा है 20,000 पेएबल टू वाई, और इसी 20,000 के लफड़े में नया वाला बिल एक्सेप्ट किया था ना। अब यहां से नई कहानी शुरू हो गई, मैं ब्लू पेन से लिखूंगा। फिर वाई ने हम पे एक नया बिल ड्रॉ किया, हमने एक्सेप्ट किया, देखो वाई डेबिट टू बिल पेएबल, नया बिल कितने का है? 42। फिर वाई ने हमें पैसे दे दिए, वाई को क्रेडिट करो बाय कैश, और हमने नए बिल में मजे लिए, तो नए बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आएगा ना मेरे ऊपर। कितने के मजे लिए? उतने के ही जितने पहले का रेशो था। कितना पहले का रेशो था? 2/3 1/3, और मैंने साबित करके बताया 2/3 1/3 कैसे आया। हमने देखा ना नए में 2/3 1/3 कैसे आ रहा है। तो ये देखो, ये 26,740 में से 20,000 अगर माइनस कर दिए तो नेट प्रोसेड इतना ही आ रहा है कि नहीं? कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? ये ऐसा भी कर सकते हैं इसके अंदर में, देखना जरा। कुछ बच्चा बोलेगा सर आपने तो पहले ही 2/3 1/3 ले लिया फिर निकाला, मत ले। ये बता एक्स को कितना पैसा दिया अभी? नेट प्रोसीड कितना दिया? 6740 प्लस पहले के 20 काटे होंगे ना। ये तो सही है कि नहीं? 20 तो काटेगा ना कि छोड़ देगा? तो वो 20 भी काटे होंगे तभी तो इतना दिया। तो पहले का 20 वो भी इस नए बिल के अमाउंट से काटा होगा, तो पहले के 20 जमा कर लिए और वो 20 जमा करने के बाद बचा हुआ 6740 दे दिया। तो बताओ टोटल कितना हुआ? बता बेटा टोटल कितने का क्रेडिट मिला नए बिल में से? 26,000 प्रीवियस 26,740। देयरफॉर इधर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा बेटा बताओ, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो। 40,110 का बैलेंसिंग फिगर 13,370, और ये कितना है? 2/3। ये कितना है? कैसा भी करो, ये बात समझ में आई क्या? आ जाओ, नए बिल का लिख दिया बेटा, लिखो कैश और डिस्काउंट 6740, और डिस्काउंट कितना है बेटा? 1260। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? बताओ बेटा इसका बैलेंस कितना है अभी? नेट अमाउंट क्या है? अच्छा बिल पेएबल ये कैंसिल हो गया क्या अभी? बिल पेएबल टू वाई, ये देखो। सर ये कैंसिल क्यों किया? अरे हम इंसॉल्वेंट हो गए ना, हम इंसॉल्वेंट हो गए तो पहले बिल पेएबल कैंसिल करो, ये बगैर बोले आपको करना होगा। कैंसलेशन ऑफ बिल पेएबल सिंस इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्स। एक्स के लिए बिल पेएबल था। बच्चों प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा टॉपिक है ऐसे ही, 12th में आपको ये ऐसे कॉम्बिनेशन बिल के क्वेश्चन नहीं आते थे,
यहां पे आने वाले, और एक एक सेंटेंस पढ़ के वो स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना है और यहां पे लिखना है। देखो मैं इसकी पोस्टिंग कर रहा हूं, बाय बिल पेएबल अकाउंट टू वाई, ये ऐसी होगी ना इसकी पोस्टिंग। बता बेटा नेट हिसाब क्या लेना देना बाकी है, नेट हिसाब बता दो, लेना देना कितना बाकी है। तो लो बेटा कैल्सी उठाओ अपना, चलो फटाफट से करो। हाँ ओके, सारा कर लिया ऊपर से नीचे तक पूरा, प्लस माइनस एक ही अकाउंट है। बेटा तेरे पास वो है क्या बोलते हैं जो ऐसा ऐसा करते हैं, उठा उसको, चाइनीज कैल्सी को निकाल, बटन दबा। हाँ बोल बेटा। माइनस प्लस माइनस कैसी बातें कर रहे हो आप, ये कैसी बातें कर रहा है तू? -20 कब से आने लगा अकाउंटिंग की दुनिया में? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, अरे मेरे दादा ये टोटल कर, ये टोटल कर, कितना बैलेंस आ रहा है वो बता दो। डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? माइनस प्लस कहां से आया अकाउंटिंग में? हाँ कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। हाँ कितना आया? क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। हाँ कितना आया? 20। खेल खत्म। 10,000 8,000 -20,000। नॉर्मल बैलेंसिंग करना था। अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ 5 मिनट पहले वो भी करेगा कि नहीं? नॉर्मल बैलेंसिंग है। इन सब की टोटल बताओ कितनी है? कितनी आई? इन सब का टोटल बताओ कितना है? उसमें से 80 माइनस किया तो बोलो बच्चा कितना? कुछ बात समझ में आई क्या? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? पक्की बात। और ये 28 कौन से है मालूम है क्या? 2 बिल थे, पुराने वाले बिल का हिसाब तो हो गया था, वो 20 कार्ड भी लिए थे ना हमने। नया बिल कितने का था? 42। 42 का हिसाब हुआ नहीं नए बिल का। नए बिल में हमारा कितना था? 2/3। वही है, चेक कर लो 42 का 2/3 28 आता कि नहीं? आना ही चाहिए। नए बिल का पैसा नहीं दे पाए ना हम, ये वही है नए बिल का 2/3, वही तो हम लोग दे नहीं पाए। चेक करो, क्रॉस चेक करो, आया क्या वही? पुराने बिल का हिसाब तो हो गया था ना, वो 20 कार्ड भी लिए थे उसने मेरे। तो जो मैं नहीं दे पाया, मैं कौन हूं? एक्स। जो मैं नहीं दे पाया वो कौन से बिल का हिसाब था? दूसरे। और दूसरे में मेरा कितना था? 2/3। चेक करो 42 का 2/3 28 आ रहा है क्या? ये 28 में नहीं दे पाया। बोलो मैं कितना दे पाया 28 में? 50 पैसे इन रुपी। रुपए में 50 पैसे मतलब 50%। 50% मतलब 50% मैंने दे दिया। सो टू कैश। और बचा हुआ बोलो क्या लिखो? वाह, बैड डेट। बैड डेट मेरा है कि वाई का है? और ये किसके बुक में चल रहा है? वेरी गुड। टू डेफिशिएंसी, मेरी कमी है, वाई का बैड डेट है। मैं 28,000 पूरा नहीं दे पाया, मैं कम दे पाया, मेरी क्या है? कमी। बैड डेट किसका है? वाई का है। रोएगा कौन? वाई। हमारा क्या है? हम नहीं दे पाए, सॉरी, खत्म। टू डेफिशिएंसी। 28 देना था, मैं कितना दे पा रहा हूं? 14। बचा हुआ कम दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रहा हूं। 28 में से मैंने कम दिया, मेरी कमी है, कमी। बरोबर है क्या? तो ये डेफिशिएंसी है। और बैड डेट किसका है? वाई का। डूबा किसका? वाई का। कटा किसका? वाई का। नुकसान किसका हुआ? वाई का। मेरा थोड़ी नुकसान है, मेरी क्या है? कमी, डेफिशिएंसी। चलो बोलो इसका लास्ट वाली एंट्री। सो वाई अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना दिया? 50 पैसे इन रुपी। 50 पैसे इन रुपी। 50 पैसे इन रुपी। 50 पैसे इन रुपी। और बचा हुआ क्या है? मेरी डेफिशिएंसी। चेक करो, यही वाली एंट्री है क्या ये?
नरेशन लिखो इसका, फाइनल सेटलमेंट विथ वाई, खेल खत्म। वर्किंग नोट 2 बोल करके अगर 3 बोल करके ये दिखाना है अकाउंट वाई का तो दिखा देना। कुछ था इसमें? अब शांति में बगैर देखे सॉल्व करने की कोशिश करो तो तुमको कुछ चीजें इसमें समझ में आएगी। कोई चीज ऐसी होगी जहां तुमको डाउट आ रहा है, वहां तुम मुझे पूछोगे कि सर ये फिगर कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, सर आपने क्या सोच के लिखा, यस और नो। बगैर देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा। बगैर देखे सॉल्व करोगे तो आपका हाथ भारी हो जाएगा, आप लिख नहीं पाओगे। बस ये तकलीफ फाइनल एग्जाम में होती है ना। फाइनल एग्जाम में राइटिंग प्रैक्टिस करने से अच्छा यहां करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर बताओ 6.24। और अब लिखो, लाइन से लिखो बेटा, सारी वर्किंग नोट भी बना लेना। अच्छा, एग्जाम के अंदर में ना ये तीनों भी वर्किंग नोट अगर आपने नहीं बनाई तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी एंट्रीज लिख ली तो भी चलेगा, बट आपके रेफरेंस के लिए वर्किंग नोट बना के रखो। कल चल के फ्यूचर में आपको समझ में आना चाहिए ना कौन सी फिगर कहां से आई। चलो बेटा करो तो फटाफट से। एग्जाम में आता है बेटा बार बार इस टाइप का क्वेश्चन। किसी बच्चों को डाउट है तो? हाँ राजेश खन्ना बोल, क्या हुआ बेटा? किसका बनाते ना, पहले ये तो लिख लो। हाँ फिर भाई की बुक में कर लेंगे सारी चीजें। मैंने कुछ नहीं किया। आया क्या? आया। लिखो फटाफट से, कोशिश करो बगैर देखे लिखने की। लिखा बेटा? आपका भी मैराथन रहेगा ऐसा 10-12 घंटे का, फाउंडेशन का। इंटर वालों का भी रहेगा, आपके एग्जाम के 15 दिन पहले आपका रहेगा। बैठ जाओगे ना 12 घंटे एक साथ? बैठ पाओगे 12 घंटे? बैठे हो इसके पहले कभी 12 घंटे एक साथ? इस बार बैठ जाएंगे अपन। आपकी जो सीनियर थी इनका भी, तुम्हारा भी हुआ था ना रे? तुम्हारा तो दो, इनका ढाई दिन हुआ था। इनका 2.5 दिन, 2 बार हुआ, और एक बार लास्ट में 29 दिसंबर को भी लिया था ना एग्जाम के एक दिन पहले, 30 को या 29 को। तो क्या तुम लोग पेपर अच्छे से लिख पाओगे फिर।
बट हाँ, मैराथन में फायदा उसी को पड़ता है जो एक बार पढ़ाई करके आता है। मैराथन इज रिवीजन। एक बार अगर आपका विजन हुआ है तो रिवीजन काम का है, विजन ही नहीं हुआ है तो काहे का रिवीजन। तो एक बार पढ़ाई कर लेना साथ साथ में। बेटा समझ में आ रहे हैं सभी को? आप डाउट पूछते हो ना रे जो नहीं समझा है। आज से भी जीरो से चालू किया तो सब होता है प्रॉपरली। यहां से पूछो, बेसिक का भी डाउट है तो पूछो, सर ये एंट्री कैसे है, ये मत सोचना कि सर क्या बोलेगा, है ना। क्योंकि अभी फाउंडेशन में हो, फाउंडेशन में आ सकता है डाउट कि सर ये डेबिट क्रेडिट कैसे हो रहा है, वापस बताओ। समझे क्या? तो मैं बता सकता हूं। इंटर में अगर आप ये किसी टीचर से पूछोगे या फाइनल में पूछोगे या क्लाइंट से पूछोगे जॉब करने के बाद प्रैक्टिस करते समय, तो वो गाली मारेगा। क्लाइंट पैसे दे रहा है ना आपको, क्लाइंट से पूछ लिया आपने सर ये कैसे हुई एंट्री, चलेगा क्या? यहाँ पूछ सकते हो आप। चलो लिखा बेटा, डन। अभी देखो वाई के बुक में एंट्री करे क्या? क्या बाकी है लिखने का? नीचे का बाकी है, लिखो जल्दी जल्दी से। 3 तक हो गई ना एंट्री, लिखो फटाफट से कंप्लीट करो। डन, लिखा बेटा सभी ने? कहां तक हुआ लिखना? लिखो फटाफट से। लिख लिया मैडम आपने पूरा? इधर हो गया? थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूं क्या? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूं? हो गई, टोटल 8 ही एंट्रीज है। बेटा इधर लिख लिया आपने? बुक कंप्लीट है सभी की? ये फेयर बुक ही आपको अच्छे नंबर से पास करवाएगी। हाँ, जो क्लास में लिखवा के दे रहा हूँ उस डेली बेसिस पे लिखो। आपका फर्स्ट वॉल्यूम कल प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा, ठीक है ना। परफेक्ट बाइंडिंग ही उसको बोला है। और जो नोट्स में दे रहा हूँ बस उतना ही करना है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में। सर आप ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ, फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे नहीं बोल सकते क्या आएगा, मॉड्यूल के कौन से कोप्चे से क्या पूछेंगे। बट फाउंडेशन इंटर के अंदर में जो नोट्स दे रहा हूँ बस उससे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नोट्स में सब कुछ कवर करके रखा है। जो तुम लोगों को एमआरपी दिया था ना मैंने, पीछे वाले बच्चे, जो तुमको एमआरपी दिया था ना, उसी एमआरपी का एडवांस वर्जन। बड़े बेटा आगे लिखा सभी ने? चलो देखो तो, अभी ध्यान देना। सेम चीज वाई के बुक में, प्लीज देखो बेटा, एक्स और वाई दोनों की बुक में एंट्री करने बोला था ना। चलो स्टोरी मालूम है क्या सभी को? हाँ बोलो बेटा, लिखो ऐसा। नाउ
लिखो इन द बुक्स ऑफ वाई। बोलो बेटा बिल कब एक्सेप्ट किया था, देखना तो जरा। एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया था ऑन 1 अप्रैल 2022। बिल कितने महीने के लिए था? 3 महीने के लिए। सो पहली एंट्री 1 अप्रैल 2022। वाई के बुक में क्या लिखा गया बेटा, वो बताओ मुझे। X2 बिल पेएबल। कितने का बिल था? बराबर है ना? उसके बाद उस बिल को एक्स ने डिस्काउंट किया। बता बेटा क्या एंट्री रहेगी? उस बिल को एक्स ने डिस्काउंट किया, बोलो क्या एंट्री रहेगी? मारो पकड़ के उसको। अरे वाई की बुक चल रही है मैडम, वाई की बुक में कहां से एंट्री आएगी? एक्स ने बिल डिस्काउंट किया, उसका वाई के बुक में नो एंट्री। फिर वाई ने हमें पैसे दिए क्या? हमने हमने एक्स को पैसे दिए क्या? हाँ, ये देखो एक्स ने बिल डिस्काउंट कर दिया और एक्स ने इमीडिएटली हमें कितना पैसा दिया? 9600। बोलो मेरे पास पैसे कितने आए? बोलो उस बिल के अंदर में डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना बेयर करना पड़ा मुझे? 400। भूल गया बच्चा। 1200 बात का है बेटा, दूसरा बिल है, पहले वाला बिल नहीं है। गजनी मत बनो 2-2 मिनट में। 2x 1/3 of the proceed remitted by x। सही है क्या? अब ड्यू डेट के दिन x पैसे नहीं दे पाया, तो अब ड्यू डेट के दिन बैंक वालों को किसने पेमेंट किया होगा? x ने या y ने? y ने। y कौन है? हम। तो हमने पेमेंट किया क्या बैंक वालों को? सो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बरोबर है कि नहीं? बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ बात समझ में आ रही क्या? सो बिल पेएबल कितने का था? 30। बैंक वालों को कितना दे दिया? 30। बताओ इन सब का नेट हिसाब क्या है? 20,000 है सर इन सब का नेट हिसाब। सर 20,000 क्या? अरे एक्स से एक्स से एक्स से 20 लेने। चलो पहले एंट्री की पोस्टिंग करो, तो बिल पेएबल 30। दूसरी एंट्री की पोस्टिंग करो, बाय कैश, बाय डिस्काउंट। नेट इफेक्ट आया क्या? 20। नेट इफेक्ट 20 है ना? देखो एक्स से 20 लेने, एक्स से 20 लेने। चलो अब एक्स ने पैसा नहीं दिया ड्यू डेट के दिन, अब मैं एक्स के ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा दूसरा। बोलो बेटा बिल रिसीवेबल आ गया मेरे पास। अब कितने का बिल आया? 42। 2x 42। और इस बिल को मैंने डिस्काउंट किया क्या बच्चों? इस बिल को मैंने डिस्काउंट किया क्या बच्चों? यस। बोलो कितने में डिस्काउंट किया? बैंक अकाउंट डेबिट 40,110। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बोल बेटा कितना है? 1890। टू बिल रिसीवेबल 42,000। बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। किसके बुक में एंट्री चल रही है? वाई के। बच्चों फटाफट से जवाब दो, किसके बुक में एंट्री चल रही है? वाई के। किसने डिस्काउंट किया? वाई ने। ये सारी स्टोरी कहां पे लिखी है? प्रश्न में लिखी हुई है बेटा। डन। आदित्य नानवरे। बेटा YouTube पे शायद 20 से स्ट्रीमिंग बंद हो गया है, अपने ऐप पे चल रहा है प्रॉपरली, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप चाहो तो चैट भी कर सकते हो बेटा चलते लेक्चर में। आगे उसके बाद हमने y को रेमिट किया क्या पैसा? x को रेमिट किया क्या? x को कितना दिया बताओ? 6740। टू कैश 6740। डिस्काउंटिंग चार्जेस भी x के ऊपर रेमिट करेंगे क्या हम लोग? x अकाउंट विल बी डेबिटेड।
टू। पहले पूरा का पूरा डिस्काउंट मैंने मेरे बुक में रिकॉर्ड किया था, लेकिन पूरा का पूरा डिस्काउंट मैं बेयर नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत कौन बेयर करेगा? एक्स। एक्स कितना बेयर कर रहा है? 2/3। बता बेटा कितना आया? 1200। proportionate discounting charges transferred to x। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति हो तो एक बार पूछो पहले। चलो बेटा अब x के बुक में एंट्री करो, अपने x के अकाउंट में एंट्री करो, x के अकाउंट में, x अकाउंट इन y बुक्स। बोलो बेटा बाय बिल रिसीवेबल। ये देखो चौथी एंट्री, कितना आया? 42। उसके बाद एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है? 6740। एक्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, कितना है बेटा? 1260। बरोबर है क्या? बताओ इसका नेट इफेक्ट कितना है? ड्यू डेट के दिन एक्स क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। बगैर बोले बिल कैंसलेशन की एंट्री पास कर मुन्ना। एक्स क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो बिल कैंसिल करना पड़ेगा कि नहीं? बिल मेरे पास है क्या? पर बिल मेरे पास है क्या? लेकिन नहीं है। बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो बैंक ने पैसे किससे लिए होंगे? हमसे। तो हम क्या करेंगे? एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 42 कैंसलेशन या फिर ऐसा लिख लो, पेमेंट ऑफ बिल टू बैंक ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्स। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने क्यों पेमेंट दिया? बेटा प्लीज बातें मत करो, लास्ट बेंच सुनना जरा। भैया यहां पे मैंने एक्स पे बिल ड्रॉ किया, एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया, मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया, ये बिल मैंने बैंक में डिस्काउंट कर दिया। ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगी एक्स के पास, एक्स ने पैसे नहीं दिए तो कौन देगा वो पैसा? वाई, क्योंकि बिल डिस्काउंट किसने किया था? वाई ने। तो बस वही पेमेंट। ये लिखा नहीं रहेगा, ये बगैर बोले समझना होगा। एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो पेमेंट किसने किया होगा बिल का? हमने। चलो एक्स के बुक में एंट्री करो, टू बैंक 42,000। निकालो इसका नेट हिसाब कितना है? 28 ही आना चाहिए। 28 लेना है या देना है? लेना है। बोलो इसमें से कितना आया? अब बोलो बैड डेट। बैड डेट कितना हुआ? हिसाब खत्म। लिखो लास्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 14, बैड डेट अकाउंट डेबिट 14 टू एक्स। कुछ था रे इसमें? नहीं तुम बताओ, दूध पीता बच्चा भी करेगा कि नहीं? नहीं सर उतना छोटा तो नहीं करेगा। सिंपल है, हर एक चीज की स्टोरी यहां पे लिखी हुई थी। सर एक बार बता दो इसमें बगैर बोले कौन कौन सी चीजें समझना है जो बोला नहीं रहेगा। सुन लो अच्छे से, बता देता हूं बगैर बोले कौन सी चीजें। सुनो बेटा, जब बिल कैंसिल हो जाता है इंसॉल्वेंसी की वजह से और फॉर एनी रीजन, तो कैंसलेशन का एंट्री आपको पास करना होगा। अगर बिल आपके पास है तो, पेएबल हो रिसीवेबल हो। पेएबल तो ड्रॉ ही कैंसिल कर लेगा उसके बुक में, रिसीवेबल अगर आपके पास है तो कैंसिल करना होगा। सर बिल अगर मेरे पास में नहीं है, बिल बैंक के पास है, तो आपको पेमेंट करना होगा। जो 8 नंबर की एंट्री इसमें की है वो बोलना नहीं रहेगा, बगैर बोले समझना है। क्योंकि ड्यू डेट के दिन एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, एक्स पैसा नहीं दे पाया, तो अब तुम बताओ बिल कैंसिल हो गया, बिल कैंसलेशन का एंट्री वाई पास करेगा क्या? नो। क्यों? वाई के पास बिल है ही नहीं। बिल किसके पास है? बैंक के पास। ड्यू डेट के दिन बैंक गई होगी एक्स के पास, एक्स ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो बैंक ने पैसे किससे लिए होंगे? वाई से। ऐसा सोचना होगा
और वो पैसे हमने दिए होंगे और उसकी एंट्री पास करनी होगी। प्रश्न में बोला नहीं रहेगा। 8 नंबर का एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। 99% बच्चा भूल जाता है 8 नंबर का एंट्री। कौन सा बच्चा? 99। अब जो बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना रहता है ना, वो जो भी मैं बातें बोलता हूँ फट से लपक लेता है और लिख लेता है अपनी नोटबुक के अंदर में। हाँ, जिसको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगाना है वो बच्चा अभी बस ऐसे सत्संग में कैसे बैठे रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। हाँ हाँ, अभी कल का याद नहीं है, ये जो मैंने अभी काम की बात बोली एग्जाम तक याद नहीं रहती है। इसलिए होशियार बच्चा क्या करता है, 8 नंबर की एंट्री, ये एंट्री प्रश्न में बोली नहीं रहेगी, ये याद रख गधे, ये याद रखना जरूरी है। ये भूल जाते हैं बच्चे। मार्क कर दो, अलग मार्क कर दो, टैटू बना लो उस एंट्री का अपने छाती पे और लेके घूमो इधर उधर और फिर देखते रहो। ये भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूं 8 नंबर की एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट। वाई के बुक में भी कौन सी एंट्री इंपॉर्टेंट थी? बिल पेएबल कैंसिल करने की। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू, बोल बेटा। एक्स के बुक में एक इंपॉर्टेंट बताई थी ना, एक्स के बुक में बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू वाई। टैटू बनवा लो उस चीज का, याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न में ये चीजें बोली नहीं रहेगी। ये बात क्लियर है? लिख लिया सभी ने? ये बाद में याद नहीं रहता है बेटा, प्लीज चीजें लिख लिया करो। सर लिखूं क्या? ऐसा लिख लेना मातृभाषा में, ये एंट्री बगैर बोले समझने है, बगैर बोले करनी है, क्वेश्चन में इसके बारे में बोला नहीं रहेगा। ये आपको अज्यूम करना होगा कि एक्स इंसॉल्वेंट हो गया मतलब उसने बिल का पेमेंट नहीं किया, मतलब बिल डिसऑनर हो गया, मतलब बिल हमने दिया होगा। हमने क्यों? क्योंकि डिस्काउंट भी तो हमने ही किया था ना बैंक में। हमने बैंक वालों को बिल दिया, बैंक वाले गए एक्स के पास, एक्स ने पैसा नहीं दिया, तो बिल किसने दिया होगा? वाई ने। एंट्री किसके बुक में चल रही है? वाई के। ये बात समझ में आई क्या? चलू मैं आगे थोड़ा सा, अब पूरा किस्सा समझ लो। देखो बेटा, एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, अकोमोडेशन बिल का बेहतरीन क्वेश्चन है, वापस एक बार समझ लो। ये लिख लिया ना सभी ने? इसके पहले का लिख लिया? किसी का बाकी है लिखने का? पक्का लिखा सभी ने? सब लोग साथ साथ में लिखते हो ना बेटा? ये भी लिखते जाओ साथ साथ में। एक्स ने लिखते जाओ, समझते जाओ। एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्स को बिल दे दिया, एक्स के पास आ गया बिल रिसीवेबल, वाई के लिए हो गया बिल पेएबल। बिल कितने का था? बिल कितने का था? फिर उसके बाद एक्स ने इस बिल को डिस्काउंट कर दिया, कितना पैसा आया? 28,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना था? बराबर है क्या? ये 28,800 में से एक्स ने कितना रखा? बोलो बेटा, वाई को कितना दिया? ऐसा बोला है ना? वाई को कितना दिया? दैट इज 1/3। देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर इसके पास कितना था? दैट इज 2/3। देयरफॉर डिस्काउंटिंग चार्जेस भी, देयरफॉर बरोबर है क्या? अब तुम बताओ, इस 30,000 में 2/3 किसकी जिम्मेदारी है? एक्स की। और 1/3 किसकी जिम्मेदारी है? वाई की। ड्यू डेट के दिन एक्स अनेबल टू पे द अमाउंट ड्यू टू वाई, मतलब एक्स कितना नहीं दे पाया जितनी उसकी जिम्मेदारी थी। कितनी उसकी जिम्मेदारी थी? 20,000। 20,000 वो नहीं दे पाया। इसीलिए इस पूरी कहानी का जो एक सार है वो है 20,000। एक्स अनेबल टू पे टू वाई। अब यहां से एक नई स्टोरी का जन्म हुआ इस 20 के चलते। अब क्या हुआ? अब वाई ने एक्स पे बिल ड्रॉ किया, एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया,
y के पास आ गया बिल रिसीवेबल, x के लिए क्या हो गया बिल पेएबल, y ने इस बिल को डिस्काउंट किया। बात समझ में आई क्या? 4 रुपीज, हाँ 40,000, देयरफॉर डिस्काउंटिंग चार्जेस बताओ। नए बिल में y ने x को कितना पैसा दिया 6740 प्लस x के पहले के कितने थे 20,000, सो x को टोटल कितना मिला 26,740, दैट इज 2/3, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर, बोलो बेटा कितना आया, हाँ 13,000, दैट इज देयरफॉर 2/3 यहां भी x, 1/3 यहां भी y, बोलो बेटा 2/3 कितना होता है, सही है क्या देखो तो, हाँ और यहां पे बताओ बेटा 630, चेक करो सही है, किसी को यहां तक कोई तकलीफ, डन, हाँ बताओ, अब बेटा बताना ड्यू डेट के दिन x क्या हो गया इंसॉल्वेंट, तो x से लेना कितना होगा मुन्ना, ये बेटा इधर ध्यान दे अब जरा, पुराने वाले बिल के जो 20,000 थे देखो वो यहाँ पे 20,000 हमने कट कर दिए, जैसे मैंने 20,000 कट किए पुरानी वाली पूरी स्टोरी खत्म हो गई। अब जो भी बचा x से नए बिल का लेना है, नया बिल कितने का है 42, और 42 का 2/3 कितना होता है 28,000, तो इस पूरे स्टोरी का दावेदार कितना है 20,000, बताओ ऑन ड्यू डेट x इंसॉल्वेंट एंड x अनेबल टू पे 2/3 ऑफ न्यू बिल, यानी कितना 28, और x कितना दे पाया 50 पैसा ना रुपी, मेरे ख्याल से जितना चाहिए था उससे 3 गुना डिस्कशन इस प्रश्न का हो गया है। क्या सब लोग सॉल्व कर पाएंगे क्या ये क्वेश्चन, समझ में आए सभी को, किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट, बेटा ओम तू यही बोल रहा था ना अकोमोडेशन का, अब समझ में आया, हर एंगल से तू पकड़ सकता है इस क्वेश्चन को, समझ में आया 2/3 1/3 कैसे आया, समझ में आया डिस्काउंटिंग का इफेक्ट, कोई एंट्री जो नहीं समझ में आई, पक्का ऑल सेट, पीछे इधर बेटा इधर बच्चा, हाँ बेटा आप लोग समझ में आए इधर बीच में, हाँ यहाँ पे इधर बेटा पीछे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो 80% चांसेस है ऐसा ही क्वेश्चन आने के, इसलिए हमने करीब करीब 1.5 लेक्चर इसी एक क्वेश्चन पे दिया, कितना लेक्चर हाफ एंड आज का। चलो अगर ये आपको समझ में आया तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये देखो ये हो गए ना 14,000 हो गया, खत्म हो गए बे, आ जाओ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहले ये करेंगे, लिखो, ये देखो ऐसा लिखो क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा लिखना सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसा लिखना ICAI, ऐसा लिखना पेज नंबर 6.32, फिर ऐसा लिखना बॉब डॉन रे, इसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग, गलती से भी आपका एक क्वेश्चन और आंसर कभी खोएगा नहीं, वरना कुछ भी करके लिख दिया है ना, बगैर हेडिंग के आंसर लिख दिया, बगैर हेडिंग के आंसर मतलब आपका शरीर बगैर हेड के कैसा दिखेगा, गंदा एकदम, बस शोल्डर तक का ही पार्ट है, शोल्डर के ऊपर हेडिंग है ही नहीं,
तो वैसे ही बगैर हेडिंग का आंसर दिखता है पेपर चेकर को। ये लिख दिया हेडिंग, लिखो अब। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ डॉन। डॉन के बुक में आपने नीचे के ट्रांजेक्शन की क्या करना है, एंट्री। डॉन के बुक में आपने नीचे के ट्रांजेक्शन्स की क्या करना है बेटा, एंट्रीज करना है। डॉन का बुक है, प्लीज ध्यान देना। डन, चलो आगे, आगे बढ़े क्या। अब ध्यान दो, अच्छा प्रश्न है बेटा, सब लोग ध्यान देना बेटा, आगे पीछे वाले बच्चे सब ध्यान दो। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड। ठीक है, बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया कि रे का एक्सेप्टेंस क्या हो गया, डिसऑनर, एंड नोटिंग चार्जेस 40। बॉब एक्सेप्ट ₹1000 cash and balance as a bill at 3 months at interest of 10%. Don accept from Ray his acceptance at 2 months plus interest 12%. भाई साहब, कौन बच्चा मुझे एक्सप्लेन करके इसकी एंट्री बता सकता है ना। और कोई, ओके, और कोई। 501 रुपए का नगद इनाम, पीछे वाले बच्चे छोड़ के। सर पहले तो इसका हिंदी में मतलब बता दो। तू ट्राई कर सकता है, हाँ बोल। ओके, इन सब की एंट्रीज, चलो ठीक, एंट्री में बताता हूं, काफी करीब था वो 501 रुपए के। ध्यान से सुनना बेटा, किसके बुक में एंट्री करना है पहले ये डिसाइड कर लो। डॉन के बुक में, तो सब कुछ किसके नजरिए से देखना है, डॉन के नजरिए से। सब लोग ध्यान देना बेटा। कोई और बच्चा, कोई और बच्चा जो अपने नसीब किस्मत आजमाना चाहता है, बाद में ये ना कहना सर ने मौका नहीं दिया। विथ अमाउंट प्रॉपर एंट्री चाहिए। चलो आ जाओ, मैं बता देता हूं, ध्यान देना। बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया कि डॉन सुन, रे का जो एक्सेप्टेंस था ना वो डिसऑनर हो गया। बाय द वे, रे के एक्सेप्टेंस के बारे में डॉन के पास जाके क्यों चिल्ला रहा है बॉब, देखो ध्यान से सुनना। क्योंकि डॉन को, मुन्ना ध्यान से सुनना, रे से बिल रिसीवेबल मिला होगा, रे के लिए क्या होगा, बिल पेएबल, और डॉन ने बिल रिसीवेबल किसको दे दिया होगा, बॉब को। डॉन ने बिल रिसीवेबल किसको दे दिया होगा, बॉब को। ड्यू डेट के दिन बॉब किसके पास गया, रे के पास। रे ने बॉब को पैसा दिया क्या, नहीं, इसीलिए बॉब किसके पास गया, डॉन के पास, ये कहने कि रे का दिया हुआ बिल डिसऑनर हो गया। और डॉन के पास क्यों गया, क्योंकि डॉन नहीं दिया होगा ना। ध्यान से सुनना, डॉन के पास रे का एक्सेप्ट किया हुआ बिल था, डॉन ने वो बिल शायद बॉब को दे दिया होगा, और ड्यू डेट के दिन वो बिल डिसऑनर हो गया। ऐसा बॉब ने इन्फॉर्म किया डॉन को कि रे ने पैसे नहीं दिए। स्टोरी समझी क्या, आगे। अब हुआ क्या, अब रे ने पैसे नहीं दिए तो पैसे कौन देगा, डॉन। और डॉन ने क्या दिया, बोलो बेटा। बॉब एक्सेप्ट ₹1000 कैश एंड बैलेंस एज बिल एट 3 months। बोलो कितने पैसे थे, टोटल 3000। सो डॉन ने क्या दिया, 1000 कैश दिया, जो बॉब ने एक्सेप्ट कर लिया। 1000 क्या दिया, कैश, और बचे हुए का क्या है बेटा, बिल। 1000 कैश एंड बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। बोलो बैलेंस कितना बचा, 2000 प्लस इंटरेस्ट, इसका क्या रहेगा, नया बिल। ये बात समझ में आई क्या। और हमने किसकी तरफ देखा गुस्से से, रे की तरफ, क्योंकि ये सब नुकसान किसकी वजह से हुआ, रे की वजह से। और
डॉन ने रे से क्या लिया? 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट का नया बिल। सो डॉन ने रे से क्या लिया? नया बिल 3000 प्लस 2 महीने का इंटरेस्ट, तो नया बिल इतने का ले लिया। कितने सारे ट्रांजेक्शन है, ध्यान से सुनना, 1 बाय 1 एक एक बताता हूं। सुनो बेटा, सबसे पहले तो जैसे ही बॉब आया मेरे पास, चिल्लाने लगा, मैं कौन हूं? डॉन। डॉन को क्या बोला उसने कि रे का एक्सेप्ट किया हुआ बिल कैंसिल हो गया। तो तुम मुझे एक बात बताओ, मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं बॉब को बोलूंगा टेंशन मत ले भाई, मैंने तुझे जो बिल दिया था, रे ने पैसे नहीं दिए ना, मैं दे दूंगा। तो देखो मैंने एंट्री पास किया, बॉब अकाउंट विल बी डेबिटेड। ध्यान से सुनना, बरोबर है? सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं? अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या सोच सकते हैं कि सर वो पहले वाली एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, वो बता दो। पहले क्या हुई होगी एंट्री? पहले भूतकाल में ये हुआ होगा, रे से हमारे पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रे, वो बिल हमने बॉब को दे दिया होगा, बॉब अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब ड्यू डेट के दिन जब बॉब गया रे के पास, तो रे ने पैसे नहीं दिए, तो मैंने क्या एंट्री पास किया होगा? रे अकाउंट डेबिट टू बॉब। अरे बरोबर है कि नहीं? और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस कितने हैं? 3040, 40 रुपए नोटिंग चार्जेस है ना, और 3000 का बिल था, तो टोटल कितना हो गया रहेगा? 3040। यस और नो? अब उसके बाद हुआ क्या? रे ने पैसे नहीं दिए, तो मैंने रे से लेना है ऐसा दिखा दिया, बॉब को देना है ऐसा बता दिया। अब ध्यान से सुनना, अब बॉब बोल रहा है कि एक काम कर, अभी के अभी मुझे सबसे पहले कैश दे दे 1000, तो टू कैश 1000। बोलो बचा कितना? 2040। तो बचा हुआ अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रहेगा क्या उस पे? 3 महीने का। सो टू बिल पेएबल, बचा हुआ अमाउंट प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है क्या? खर्चा है तो खर्चे को डेबिट करूं क्या? बोलो बेटा इंटरेस्ट कितना आएगा? बोलो इंटरेस्ट कितना आएगा? बोलो इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? 2040 पे निकालो। कुछ कुछ किताबों में इंटरेस्ट 2000 पे निकाला है, नोटिंग चार्जेस पे इंटरेस्ट नहीं निकाला। कुछ कुछ किताबों में टोटल 2040 पे निकाला, क्योंकि हमें देना कितना है? 2040। बोलो हमें देना कितना है? अरे टोटल 3040 था, उसमें से 1000 दे दिया। अरे सब लोग बोलो, उसमें से 1000 दे दिया। बोलो कितना देना बाकी है? 2040। तो 2040 पे क्या दिया होगा? इंटरेस्ट। तो 2040 पे निकालो। क्या कर रहे हो बच्चों आप? 2040 दबाओ। 2040 गुड़ेला मल्टीप्लाइड बाय 10% का साइन, गुड़ेला मल्टीप्लाइड बाय 3/12, कितना है बेटा? 50। तो बिल पेएबल कितने का रहेगा? 2091। 2040 प्लस 51 रुपीज, 51, और यहां पे क्या आएगा? 3040। बॉब का 3040 का हिसाब था ना पूरा। अरे बात समझ में आई क्या? कुछ बच्चों को नहीं समझा, फिर से। और हमने किससे लिया बेटा? ये पहली दो एंट्री तो भूतकाल में हो गई रहेगी, ये मैं मिटा दूं क्या? पहली दो एंट्री भूतकाल में हो गई होगी, वो वापस करने की जरूरत नहीं है। देखो एक बार ध्यान दो, नहीं समझा होगा फिर से मुझे पूछो। और हमने क्या लिया? रे से। हमने रे से डायरेक्ट बिल ले लिया क्या नया वाला? सब ध्यान से सुनना, बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने का बिल लिया होगा? 3040 प्लस कितने महीने का बिल है रे का, बताओ तो? 2 महीने का। रे से कितने महीने का बिल है? 2 महीने का, प्लस 2 मंथ इंटरेस्ट निकाल बेटा कितना है? 12% के हिसाब से निकालना। 3040 इंटू 12% इंटू 2/12, बोलो कितना आया? कितना आया? हाँ कुठे?
हाँ, वॉशरूम जाना है क्या? क्या जल्दी आ। कितना है बेटा? 60.61 लिख दूं क्या? 3040 प्लस 61, बोलो बेटा कितना आया? 3101। यस और नो? टू रे 3040, देखो रे से 3040 ही लेना था ना सर। फिर ऊपर का क्या है? कमाई है मेरी, इंटरेस्ट, इनकम, इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। देखो इनकम को क्रेडिट करो। कुछ बात समझ में आई क्या? सर ये एंट्री को तोड़ तोड़ के बताओ तो टुकड़ों में बता दो। ये था पहला वाला ट्रांजैक्शन, 1 2 3, टोटल 3 एंट्री है उसमें। तोड़ तोड़ के बता दो हर एक चीज टुकड़ों में। देख रहे बेटा? समझ समझ एक बार देखो। डॉन के पास रे का एक्सेप्ट किया हुआ बिल रिसीवेबल आया। डॉन ने ये बिल बॉब को दे दिया। अब डॉन के पास बिल नहीं है। बिल किसके पास है? बॉब के पास। बिल किसके पास है? बॉब के पास। ड्यू डेट के दिन बॉब गया रे के पास। बरोबर है? अब यहां से आगे चालू हो गया अपने क्वेश्चन का कहानी। ये बताया नहीं उन गधों ने। इंस्टीट्यूट सोचती है बच्चा खुद से होके समझ जाएगा। अब यहां से आगे ऐसा आता है ना, पिछले वाला पार्ट कहां तक खत्म हो गया था, उससे आगे बाहुबली पार्ट 2। अब देखो, अब यहां पे लिखा है कि रे ने मना कर दिया बॉब को पैसे देने से, और बॉब किसके पास आया? हमारे पास। अब पिक्चर चालू हो गई। बॉब आया हमारे पास, रे ने पैसे नहीं दिए, बिल डिसऑनर हो गया। तो अब यहाँ पे बिल डिसऑनर हो गया, तो अब क्या हुआ? ये देखो, पैसे नहीं मिले, बिल डिसऑनर। इसीलिए बॉब केम टू अस। और अब क्वेश्चन शुरू हुआ यहां से। बॉब इन्फॉर्म टू अस, बॉब इन्फॉर्म डॉन। देखो प्रश्न ऐसे लिखा है क्या? बॉब इन्फॉर्म डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस वर डिसऑनर। कैसी इंस्टीट्यूट है बताओ? यहां तक की पूरी स्टोरी बच्चों ने अज्यूम कर लिया होगा, ऐसा सोचती है। बॉब ने हमें इन्फॉर्म किया कि रे का एक्सेप्ट किया हुआ बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बच्चा बोलता है बॉब हमें क्यों बोल रहा है ये बात? क्योंकि भूतकाल में हमने ही रे का एक्सेप्ट किया हुआ बिल बॉब को दिया था। यस और नो? अब जैसे ही बॉब ने बात बोली, मैं क्या बोलूंगा? अच्छा ठीक है बॉब, चिंता मत कर, ये ले, मैं तुझे पैसे दे दूंगा 3,000। बॉब बोल रहा है हेलो, 3,000 नहीं, 40 रुपए नोटिंग चार्जेस भी लगे। मैंने बोला ठीक है, 3,040। और बॉब को मैंने उस दिन के लिए तो घर पे भेज दिया। और अब गुस्से से मैं किसकी तरफ देख रहा हूँ? रे की तरफ। साले रे, तेरी वजह से मेरा 3,040 जाने वाला है, ये मैं किससे लूंगा? तो रे अकाउंट डेबिट 3,040। ये पहली एंट्री समझ में आई क्या? अगले दिन बॉब वापस आ गया, बोले चल पैसे निकाल। मैंने बोला यार कल ही तो किस्सा हुआ था अपना। बिल, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स बिल्ड डिसऑनर्ड, एंड HONOURED, सही है ना? एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम रे एंड ड्यू टू बॉब एट द सेम टाइम, अमाउंट ड्यू टू बॉब। पहले वाला केस समझ में? अब इसमें अगले दिन बॉब मेरे पास आ गया और क्या बोला मालूम है? कि चल पैसे दे, अभी के अभी। मैंने कितने पैसे दिए? प्रश्न में लिखा है। बॉब ने एक्सेप्ट किया 1,000। बॉब को टोटल कितना देना था? 3,040। बॉब ने एक्सेप्ट किया 1,000। देखो बेटा, बॉब को देना कितना था?
बट इसमें से मैंने दिए कितने अभी? अभी भी कितने देने हैं? 2040। कितने दे दिए अभी? 1000। स्टिल स्टिल बैलेंस कितना है? 2040। और ये बैलेंस में कब देने वाला हूं? 3 महीने बाद। इस 3 महीने के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट निकालो, इंटू 10% बचे हुए पे 3/12 का कितना है? 51। 51 इंटरेस्ट है क्या? सो इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है क्या? तो 51 लिख दूं क्या यहाँ पे? यस और नो? 51 लिख दो? पक्की बात? और नया बिल मैंने एक्सेप्ट कितने का किया बताओ? टू बिल पेएबल। नया बिल एक्सेप्ट किया ना? 2040 प्लस 2040 प्लस 51। कोई तकलीफ है इसमें किसी को? समझ में? 8 नंबर, 8 से 10 नंबर के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आगे नेक्स्ट, ये तो बॉब को भेज दिया मैंने। अब रे से मैं क्या ले रहा हूं? रे से क्या ले रहा हूं बताओ मुझे? रे से क्या ले रहा हूं? रोहित रुक जाना, इधर इधर से। ये 2 मिनट तू रुक जाना, है ना? विजय आया भाई क्या? हाँ लॉक खोल के आ जा फिर बोले। आ जा। अभी ध्यान से सुनना बेटा। अब रे से मेरा क्या हिसाब है? अब मैंने बॉब को भेज दिया। अब रे को बोला तू आ इधर बैठ। रे को बोला चल बोल कैसे हिसाब करना है, तेरी वजह से देख ले ये सब हिसाब हुआ, 3040 का मेरा नुकसान हो गया। रे बोल रहा है मैं आज नहीं दे पाऊंगा, 2 महीने बाद दे पाऊंगा। तो मैंने रे को बोला चल 2 मंथ्स का बिल एक्सेप्ट कर। देखो लिखा है क्वेश्चन में, रे ने 2 मंथ्स का बिल एक्सेप्ट किया। बरोबर है ना? रे से टोटल कितना लेना था? 3040 प्लस 2 मंथ का इंटरेस्ट भी लगेगा। मैंने बोला 3040 पे 12% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ? ऐसा लिखा है ना प्रश्न में। 2 मंथ का बिल एक्सेप्ट किया उसने 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से रे ने। बरोबर है? बोलो। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने का बिल है? 3040 प्लस 2 महीने का इंटरेस्ट एट द रेट 12%। बोलो बेटा 3101 टू रे। रे का मेरा हिसाब कितने का था? 3040 का ही था। ऊपर का क्या है? कुछ था रे इसमें, अलग अलग तरीके से बता दिया। सेम चीज, एंट्री सेम ही है। किसी को इंटरेस्ट की एंट्री सेपरेट करनी है तो सेपरेट भी कर सकता है, बट मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। मैंने पूरी स्टोरी को 2 बार पढ़ा, अलग अलग एंगल से समझा, एंट्रीज लिख ली। ये समझ में आया सभी को? कैसा लगा है क्वेश्चन? उसी के बाद ये आगे के 3 आज का आपके क्या है? होमवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? ये पहला वाला, ये लिख करके रख लो। आगे का 3 होमवर्क है, वो देखेंगे टुमारो। कल सुबह 8 बजे आ जाओ। कल सुबह, कल के दिन सिर्फ, वैसे अपना 8:15 रहेगा, बट कल क्यों अपन 8 बजे ले रहे? बताओ बताओ बोलो। क्योंकि मेरा मैराथन कितने बजे है? 10। 8:15 से 9:45, 1.5 घंटे में क्या ही मजा आता है? अकाउंटिंग सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। 1.5 घंटे में अकाउंट्स पढ़ के कभी मजा आता है क्या? तो कल सुबह 8 से 9:45, 2 घंटे सिर्फ कल के दिन। पल्सों से वापस अपन कितने बजे बैठेंगे? 8:15। डन? चलो, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। 1-2 मिनट के लिए रुक जाना, वो पंकज वो ऐप का जो वापस कर देगा जो बच्चों का नहीं हुआ है। और जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं उनको बोलो, वो पछताएंगे बेचारे बाद